बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उभरता पाकिस्तान में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं ज़रा बात करना चाहूँगा यंगस्टर्स और उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे जेन ज़ी हैं या उसके बाद की जो जनरेशन है उनसे मैं मुखातिब हूँ। एक बात ज़हन में रखें, उन लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें जिनकी ज़िंदगियाँ आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता है। मुझे प्रोफेशनल लाइफ में 26 से 27 साल मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हो गए हैं। हमने लोगों के ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे। उनकी वजह सिर्फ ये है कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जब आपको ग्रोथ आती है तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप बिलीव करेंगे तो इस वक्त मेरे जो क्लॉक के ऊपर तकरीबन 1:25 रात के 1:25 हो रहा है, और मैंने चूँकि अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब से कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह बाकी चैनल्स के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा काम भी है, करता भी रहता हूँ, ऑटो के ऊपर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, बट मेरे जो ये वाला ऑफिस है, इस ऑफिस में मेरी जो मीडिया की टीम है वो इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ इस ऑफिस के लिए मुख्तस है। मकसद ये है कि वीडियो बनाने का कि हमारे वो यंगस्टर्स जो डिपेंडेंट हैं वालिदैन के ऊपर, डिपेंडेंट हर कोई होता है, इसमें कोई दराहे नहीं है कि वालिदैन के बगैर तो कोई भी नहीं चल सकता, उनके एडवाइस के बगैर और बड़ों की एडवाइस के बगैर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे बच्चों को ग्रोथ डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए। मैं इस बेसिकली डिस्कशन को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा हूँ। एक वो हमारे यंगस्टर जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन काम नहीं। मैं उनसे मुखातिब हूँ कि भाईजान, आप इस इंतज़ार में हैं कि आपको पैसे मिलेंगे और फिर आप कारोबार शुरू करेंगे, जॉब मिलेगी तो फिर आप घर को चलाएंगे। सर, आप काम स्टार्ट करें। काम क्या स्टार्ट करें? आपके पास मोबाइल है, आप उसको पॉजिटिव यूटिलाइज कर सकते हैं। मोर ओवर, आप थोड़ी सी अमाउंट के साथ 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख के साथ आप अपना खुद का कारोबार शुरू करें। आप जलेबियाँ बनाएं, कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। 5-7 हज़ार, 8 हज़ार के अंदर आपको कुछ सामान मिल जाता है, 10-15 हज़ार के अंदर सामान मिल जाता है। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सर, वेजिटेबल शॉप छोटी सी बनाएं, फ्रूट शॉप छोटी सी बनाएं, और उसके साथ साथ आप लुक आफ्टर के ऊपर अगर आप लोगों पे आ जाएं, कुछ बहुत ज़्यादा आपको मशीनरीज रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो वो लोग जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं। मैं आपको ये बात मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गारंटी से कहता हूँ कि कोई आपके घर दस्तक देने नहीं आएगा कि भाईजान आ जाए काम स्टार्ट करें। काम स्टार्ट करें, वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू और प्रोफाइल इंसान की इनकम को बढ़ाती है। आप इस वैल्यू और प्रोफाइल के शख्स हैं, वो डिपेंड करता है, आपका मेजर किया जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस। पिछला तजर्बा आपका डिफ़ाइन करता है कि आप कितनी वैल्यू के आप आदमी हैं। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि कोई डोर नॉक करेगा, कोई आपको जॉब के लिए बुलाएगा, सो सर पॉसिबल नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा। छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे एफर्ट्स करें। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप छोटे छोटे कारोबार करें और खुलूस के साथ करें, मोहब्बत के साथ करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप किस दुनिया की कोई इंडस्ट्री चूज़ करें, उस इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी चूज़ करें जो प्राइवेट लिमिटेड हो, टैक्स पेयर हो, SSCP से रजिस्टर्ड हो। इंडस्ट्री मर्ज़ी की, कंपनी उसमें आपकी मर्ज़ी की, उसमें एक मेंटोर चूज़ करें। 5 साल की वर्कशॉप उसमें अटेंड करें और 5 साल की वर्कशॉप 14 घंटे पर डे के ऊपर माहिर। सर, ये मैं कैटेगोरिकली बात कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से बात कह रहा हूँ। दुनिया में कभी भी आप नाकाम नहीं हो सकते। 5 साल की सर वर्कशॉप ने पैसा नहीं कमाना, और 5 साल की वर्कशॉप 14 घंटे पर डे विदाउट एनी हॉलीडे आप करें। मैं जो आपको गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ज़िंदगी में कभी उस इंडस्ट्री में आप नाकाम नहीं होंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम कमिटेड नहीं रहते, हमें टॉलरेंस नहीं है, हम उस तरीके से बेयर नहीं कर पाते फंडामेंटल्स जो है किसी भी चीज़ के। फिर जब उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको वक्त नहीं देते, चलते नहीं हैं, तो क्लैप्स करने के मार्जिन बहुत ज़्यादा होते। दूसरे हमारे वो यंगस्टर्स जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वालिदैन ज़ाहिर है महंगी फीसेस देकर आपको पढ़ाते हैं। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। मैं फॉरेन में तो आप कभी बहुत कम लोग हैं जो पार्ट टाइम काम ना करते हों, मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि UK, USA, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ इवन आपको सिर्फ हवा सस्ती मिलती है, पानी भी वहाँ ख़रीदना पड़ता है, खाना महंगा है, रहाइश महंगी है। आप UK चले जाएँ, सेंट्रल लंदन जाएँ, आप चेक करें थोड़े से एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं और किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, और फूड कितना महंगा है, ट्रैवलिंग कितनी महंगी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े कैंपस हैं। सो वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप
4 घंटे 6 घंटे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, चले 4 से 6 घंटे 8 घंटे लगा लें। सर आपके पास 4 घंटे का वक्त फ्री है, आपके 24 घंटों में से 6 से 8 घंटे यूनिवर्सिटी को दें, आप 4 घंटे खुद के लिए सेव करें। आप उसके अंदर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें, शॉर्ट कोर्सेज करें। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी तब तक आपका एक्सपोजर, आपका जो प्रैक्टिकल, जो आप एक फन लिया, आपने एक आर्ट सीखा है, वो तब तक आपका पीक पे हो जाएगा। और साथ साथ पार्ट टाइम काम स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें और फोकस सीखने पे हो तो सर आप सक्सेसफुल मॉडल बनेंगे। अगर आपका फोकस सिर्फ ये है कि मैं तालीम लूँ और उसके बाद मैं जॉब की तलाश में, जॉब अच्छी बात है, आप करें जो अच्छी जॉब मिलती है, बट कोशिश ये करें कि आप अपनी तालीम और स्टडी के साथ साथ कोर्सेज करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, टेक्निकल कोर्सेज करें। उसके अलावा आप किसी स्टोर के ऊपर जाएं, वहाँ पर अपना काम सीखें, किसी वर्कशॉप में जाएं, काम सीखें। आप कोई भी प्रोफेशन आप ढूंढ लें, इवन रनिंग शॉप्स हैं, रनिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड करें, ह्यूमन बिहेवियर सीखें कैसे होता है, टॉलरेंस कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर डीलिंग करें, लोगों को फेस करें। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर वालिदैन को भी कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को निकालें, उनको सिखाएं, क्योंकि बेरोज़गारी के रेशियो को अगर पाकिस्तान में मौजूद नाज़रीन कम करना है तो ज़रूरी है कि फिर हम अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन पर लेकर आएँ। और इन दोनों जो कैटेगरी है उसमें मैं सबसे लास्ट पे जो बात कहना चाहूँगा वो बर्दाश्त है। हमारे यंगस्टर्स, जेन ज़ी और बाद की जो जनरेशन हैं, आप उसको अगर आप देखें, जो बच्चा सन 2000 के बाद पैदा हुआ है, 90s वाले तो कहीं ना कहीं वो बेचारे वो टाटों पे, टाइयों पे नीचे बैठ के उन्होंने बेचारों ने पढ़ा है। और क्योंकि मैं खुद 90s में हम पैदा हुए हैं तो हमें पता है कि मुश्किलात क्या होती हैं, हमने सर्वाइव कैसे किया है। वालिदैन कितने सख्त मिजाज थे, हमारे टीचर बड़े सख्त मिजाज थे। बट 2000 के बाद जितनी भी जनरेशन है, मैं सबको नहीं कहता बट मैक्सिमम उन्होंने कंफर्ट जोन देखा है। जिन्होंने कंफर्ट जोन देखा है उनको मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि हम वालिदैन को चाहिए कि उन बच्चों को ग्रोथ फैक्टर की तरफ लेकर आएँ, उनमें जो बर्दाश्त का एलिमेंट है उसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारा सारा मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है। अदम बर्दाश्त का शिकार होने की वजह से आप देखें कि बच्चे वालिदैन के नाफरमान हैं। आज बच्चे थोड़ा सा काम कर लें तो आप देखें कि 10 बातें आपको आगे से रिस्पॉन्ड में सुनाएंगे कि ये देखो मैंने किया है। और जबकि हम थे 10 काम करके नहीं बोलते थे कि वालिद साहब नाराज़ ना हो जाए, भाई नाराज़ ना हो जाए, वालदा नाराज़ ना हो जाए, वालदा मारे ना। सो हमें मारा भी जाता था और मार में एक नीयत अच्छी होती थी कि बच्चा सीख जाए। मौजूद नाज़रीन, आप बिलीव करें कि हमने खुद भी अपने उस्तादों से बहुत मार खाई, लेकिन हमने कभी दिल में ये नहीं सोचा कि ये जानबूझ के मार रहे हैं। हम डरते थे, वालिदैन थे, मेरे वालिद साहब हैं, हम उनसे डरते थे। तो बेसिकली ये है कि वो उस जो है ना जनरेशन में डर था, यहाँ डर ख़त्म हो गया। अक्सर वालिदैन, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैच्योर कम्युनिटी में रहा हूँ शुरू से ही, जब से मैंने मैट्रिक किया है, तो हमारी बैठना उठना भी मैच्योर लोगों में होता है। तो ज़्यादातर वो 45, 55, 75 साल तक लोगों के साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल बैठता हूँ, गपशप होती है और बड़ा मज़ा आता है। और जब उनसे डिस्कशन होती है तो बताते हैं कि भाई बेटे ने आज ये कहा, बेटा घर छोड़ के चला गया, बेटे ने कहा आपको खाला की तरफ जा रहा हूँ, फूफू की तरफ जा रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ पता नहीं कब वापस आऊँगा। सो ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर के अंदर हम वालिदैन भी इन्वॉल्व हैं। इस बिहेवियर को या इसको हवा देने में जो फैक्टर है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी आप हर जिद पूरी करते हैं। सो फिर जब वो बड़ा होता है तो वो ये कहता है कि मेरी ये वाली जिद भी पूरी करें। तो जब आप पूरी नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप जब बड़ा होता तो फिर फेस करने पड़ते हैं। हमारे वो भाई जिनके पास डिग्रियां हैं, वो जॉब की तलाश में हैं, तो भाई छोटे छोटे काम स्टार्ट करें, छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करें और वालिदैन का सहारा बने, बहन भाइयों का सहारा बने। उसके अलावा आप वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों के अंदर अभी ज़ेर तालीम हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ पार्ट टाइम छोटी छोटी वर्कशॉप अटेंड करें, काम करें। अगर आप काम करेंगे तो ये जहन में रख लें कि आपकी जब तक डिग्री कंप्लीट होनी है तब तक आप कहीं ना कहीं खुद को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर लेंगे। आप स्टेबल फाइनेंशियली ना भी करें, आपका फोकस अगर लर्निंग है तो मौजूद नाज़रीन आप देखिएगा कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो भाई कितनी स्पीड से खुद को स्टेबल भी करेंगे और उनमें बर्दाश्त का एलिमेंट भी ज़्यादा होगा। और थर्ड वन, वो बच्चे या वो लोग या वो वालिदैन जो बच्चों के अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, उनको सॉफ्ट हैंडेड देते हुए मोहब्बत के साथ उनको काम पे लगाएं और ताकि उनका फोकस काम हो और उसके साथ साथ हमारे
जो छोटे बेबी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ग्रोथ फैक्टर में इजाफा करेंगे, उनको कहीं काम थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, इवन घर में छोटे छोटे काम दें, तब देखेंगे कि चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो वो बेसिकली आपके लिए ही नुकसानदेह होता है। अगर आप बच्चों को काम करें, काम पे लगाएं और साथ साथ उनका जो कंफर्ट जोन है उसका भी ख्याल रखें। लेकिन हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो बच्चा जब काम पे लगता है ना, उसकी आदत बन जाती है, आदत से इंसान बनता है। दुनिया में आप देख लें कि अमीर और गरीब के दरमियान मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन फ़र्क पैसे का नहीं होता, फ़र्क आदत का होता है। आप आदत बनाते हैं, आदत फिर आपको बनाती है। और ये जहन में रख लें, वक़्त है, इसकी कदर कर लें। वक़्त गुज़र गया, अगर वक़्त को आप इस्तेमाल ना कर सके तो फिर वक़्त आपको इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं कि जब वक़्त आपको इस्तेमाल करता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। सो यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जो यूनिवर्सिटी में हैं या जो बेरोज़गार हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा अपना छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करें, छोटे छोटे काम स्टार्ट करें। कोई पैसा नहीं है, आप सर्विसेज देनी स्टार्ट करें। कोई भी सर्विसेज बना लें, आपका कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी वॉश करें, आप प्लम्बर का काम, आप ऑन कॉल अवेलेबल रहें, सर काम स्टार्ट करें, कुछ भी करें, ठीक है। छोटे से पैसे, थोड़ी सी अमाउंट के साथ फ्रूट शॉप, सब्जी शॉप, आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। मेरा ये बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हम अगर उभरता पाकिस्तान का अगर टाइटल हमारे पास है, अगर वो उसकी तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, तो फिर मेरे ख्याल में जो है ना, हम अपना वक़्त भी ज़ाया करें, अपना पैसा भी ज़ाया करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं ये बलीव और यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस खित्ते की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। सिर्फ हमारी सोबत में प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बच्चे, हमें देखने की ज़रूरत है हमारे बच्चे किन सोबत में जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। आप ये बात यकीन रखें कि इंसान अपनी सोबत के 5 लोगों का मजमू होता है। आप किन 5 लोगों में उठते बैठते हैं, किन 5 लोगों में खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इंसान जिन 5 लोगों में बैठता है, उन्हीं 5 लोगों की आदत को अडॉप्ट करता है। सो सोहबत मैटर करती है। आप जिस सोहबत में रहते हैं वैसे ही आप इंसान बनते हैं। जिस डायरेक्शन में जाते हैं, डेस्टिनेशन उसी तरफ फिर आपको लेके जाती है। अगर आपको मंजिल डिफाइन नहीं है तो फिर आप आवारा हैं, अगर आपकी मंजिल डिफाइन है तो आप मुसाफिर हैं। सो मुसाफिर बनना है और उसके अलावा अपने वालिदैन का सहारा बनना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का रोशन चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना है। ये बताना है कि पाकिस्तानी मेहनती हैं। इजाज़त दे, अस्सलाम वालेकुम।